रखवाले लुटेरे बन गए। कराची के साइट एरिया में बैंक डकैती, सिक्योरिटी गार्ड 50 लाख रुपए लूट कर फरार। एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची के इलाके सेहराब गोट में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। बफर जोन में सिक्योरिटी गार्ड की गफलत, इत्तेफाकिया गोली लगने से शहरी जख्मी। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, मुलाकातों में अहम फैसले, वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मकानात बनाने के लिए 1 माह में शहरियों से दरख्वास्त तलब की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों से सिर्फ 3 सवालात पूछे जाएंगे। मकान किस शहर में चाहिए, आमदनी कितनी है, अदायगी कैसे करेंगे। वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन मंसूबा 6 माह में मुकम्मल, बसें भी फराहम करेगी। कराची में 30-40 साल से मुकीम बांग्लादेश और अफगान महाजरीन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत ने 2 माह में शहर का कचरा ना उठाया तो वफाकी हुकूमत ये काम भी करेगी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर वज़ीर बल्दियात सईद सिंगनी का रद्द अमल भी आ गया। बोले, इमरान खान को बंगालियों का दुख होता तो बनी गाला के दरवाजे भी खोल देते। वह कराची में सफाई की बजाय पेशावर के कचरे की फिक्र करे। इमरान खान का 1 रोजा दौरा कराची, मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म से सीनियर अफसरों के तबादलों और मालियाती वसाइल की कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिजली और गैस बहरान से भी आगाह किया। MKM का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। मुत्तहिदा का बंद दफातर खोलने का मुतालबा वज़ीर आज़म ने मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा डाला। मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। डैम्स बनाने की कोशिश ना की तो ये बहुत देर हो जाएगी हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। 2025 तक हम इसी तरह चलते रहे तो पानी की बहुत शॉर्टेजेस होंगी। कप्तान का डैम के लिए हर साल 30 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट। गवर्नर हाउस सिंध में डैम फंड रेजिंग तकरीब सजी। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत के पास डैम बनाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। तकरीब में 1 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा हुई। सुप्रीम कोर्ट डैम फंड में रकम इकट्ठी करने के लिए 92 न्यूज भी पेश। डैम बनाओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम नशर किया गया। आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा चीनी हम मनसब समेत आला हुकाम से अहम मुलाकातें करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पेरोल की मुद्दत खत्म होने में चंद घंटे बाकी। महकमा दाखिला पंजाब ने तीनों को अडयाला जेल मुंतकिल करने की तैयारी कर ली। आसिफ जरदारी अडयाला के कैदी से मिले तो अपनी कैद का जमाना याद आ गया। नवाज शरीफ को बताया कि वालदा बीमार थी, बहन के कहने पर पेरोल लिया। अस्पताल गए तो वालदा की हालत बिगड़ चुकी थी। आखिरी मुलाकात में उनकी आंख से टपका आंसू आज भी तकलीफ देता है। नवाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी को अपने हालात बताए। कहा, कैद तन्हाई में है, बैरक के साथ तमाम कमरे खाली हैं। बेटी से भी हफ्ते में 1 बार मिलते हैं। आसिफ जरदारी और बिलाल भुट्टो की नवाज शरीफ से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर आरिफ अलवी के खिताब से नए पार्लिमानी साल का
आगाज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लश्कारे इमारती गाड़ियां कौन लेगा? आज बोली होगी। नीलामी का अमल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट का मिनरल वाटर कंपनीज के नमूनों के मुआयने और फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट तलब। 20 साल से कंपनी सिर्फ मुनाफा कमा रही है। वक्त आ गया है कि कौम का पैसा वापस किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क। बहरिया टाउन समेत बड़ी सोसाइटीज के मुफ्त पानी के इस्तेमाल पर भी आज खुद नोटिस ले लिया। तमाम चोरों को पकड़ने का वक्त आ गया है। खिलाफ कानून बनने वाले निजी अस्पतालों को गिरा दिया जाए। महंगे इलाज और खिलाफ कानून तामीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। गरीबों के कपड़े ना उतारे, गिद्ध ना बने। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सेक्रेटरी माहौलियात को तमाम प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग का हुक्म दे दिया। यमन के शहर अल हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद के फजाई हमले। 32 बागी मारे गए, 14 जख्मी। सऊदी अस्करी इत्तेहाद का हौसी बागियों के रेडियो स्टेशन टावर पर फजाई हमला। हौसी बागियों और हुकूमती फौजी दस्तों के माबैन शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी। खौफनाक समुद्री तूफान मंगिट की तबाहकारियां। फिलिपाइन में हलाकतें 64 हो गई। तूफान मंगिट हांगकांग और चीनी सूबे गुआंगडोंग से टकरा गया। कारोबार जिंदगी मुअत्तल। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। हांगकांग में मूसलाधार बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल।